श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। कल है रवि पुष्प नक्षत्र, 5 नवंबर को है रवि पुष्प नक्षत्र। इस दिन महासंयोग बना है और रवि पुष्प नक्षत्र 400 साल बाद आया है। रवि पुष्प नक्षत्र के दिन अष्ट महायोग बना हुआ है और ऐसा कहा जाता है इस दिन जो व्यक्ति ये उपाय कर लेता है तो उसकी ज़िंदगी में कभी भी दुख तकलीफ नहीं होती है और पैसे से जुड़ी हुई परेशानी तो 100% ख़त्म हो ही जाती है। हम 2 उपाय ऐसे ही लेकर आए हैं। इस दिन आप ये 2 उपाय ज़रूर करके देखिएगा। पहला उपाय आपको सुख समृद्धि के लिए, हर कार्य में सफलता के लिए, मनोकामना पूर्ति उपाय है। दूसरा उपाय है कभी आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या फिर पढ़ा हुआ भूल जाता है या कुछ याद नहीं रहता है, मस्ती ज़्यादा करता है, माँ पिता की सुनता नहीं है, तो आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। उपाय बताने से पहले कभी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में हर हर महादेव लिख दे। और आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। और रवि पुष्प नक्षत्र कल 5 नवंबर को सवेरे 10 बजे तक ही है, तो आपको ये उपाय सवेरे 10 बजे से पहले कर लेना है। तो चलिए हम आपको उपाय बताते हैं। बहुत ही सरल और आसान से उपाय है। पहला उपाय है सर्व मनोकामना पूर्ति उपाय, इच्छा पूर्ति उपाय। भले से ये उपाय आप नौकरी के लिए कर रहे हो, विवाह के लिए कर रहे हो, संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हो या फिर नया व्यापार शुरू कर रहे हो तो उसको सफलतापूर्वक आगे तक लेके जाए, उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हो। और आप जो भी कार्य करें तो आपको उसमें सफलता ही प्राप्त हो तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हो। चलिए हम आज का आपको पहला उपाय बताते हैं। पहला उपाय आपको केले के वृक्ष में करना है। केले की वृक्ष की जड़ आपको अपने हाथ में लाकर बांधना है। और ये उपाय आपको कैसा करना है ये जान लीजिए। जड़ ऐसे ही आपको लेके नहीं आना है, पूजा पाठ विधि विधान से पूजा पाठ करें फिर जड़ लेकर आए तो ही आपको इसका पूरा फल मिलेगा। तो आपको पूजा पाठ कैसी करना है, बहुत कठिन नहीं है। जो आप अपने घर में पूजा पाठ करते हो वैसी ही पूजा पाठ आपको करना है। जो आपके पास है वही चीज़ आपको लेकर जाना है। आपको सबसे पहले एक कलश जल लेना है, हल्दी कुमकुम, एक घी का दीपक, फूल वगैरह जो भी आपके पास उपलब्ध है वो चीज़ लेके आप चले जाइए केले की वृक्ष के पास में। आपको ये उपाय केले के वृक्ष में जल लाने के लिए एक दिन पहले करना है। उनको निमंत्रण दे के आना है। सबसे पहले आपको निमंत्रण देना है। कोई भी चीज़ देवी देवता हो या इंसान हो, पहले निमंत्रण देते हैं तो ही हमारे घर आते हैं। तो इसके लिए आपको केले की वृक्ष की जो जड़ लेके आना है तो पहले आपको निमंत्रण देना ही पड़ेगा। तो आपको इसके लिए 1 कलश जल, अक्षत, फूल, धूप, दीप, एक दीपक, हल्दी कुमकुम ये सामग्री लेकर जाना है। और आपके पास जो चीज़ है वही चीज़ आप लेके जाए। मैं जो बोल रही हूँ कभी इसमें से 2-3 चीज़ नहीं भी होगी तो चलेगा। आपके पास जो है वही लेके जाइए। आप केले के वृक्ष में आपके घर के आसपास जहाँ पर भी केले का वृक्ष हो वहाँ पर चले जाइए। और वहाँ पर सबसे पहले आपको 1 कलश जल अर्पित करना है, फिर दिया जलाना है, फिर दिया आपको जलाते समय आरती करना है, फिर हल्दी कुमकुम अक्षत वहाँ पर अर्पित कर देना है, पुष्प अर्पित कर देना है। और आपको हाथ जोड़कर आपको बृहस्पति देव या फिर वृक्ष देव से विनती करना है कि मैं आपकी जड़ इस कार्य के लिए, इस इच्छा के लिए लेकर जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, तो आप मुझे इस कार्य में सफलता देना, मेरी ये मनोकामना पूर्ण करना। तो आपको ऐसा बोलकर आ जाना है। और फिर दूसरे दिन जाकर आपको वही सामग्री जो लेकर आप गए थे वही सामग्री फिर से लेकर जाना है। 1 कलश जल अर्पित कर दीजिए, पुष्प अक्षत और दिया प्रज्वलित करके आपको जड़ काट के लेके आना है। जड़ आपको चाकू, दराती या कुछ भी नुकीली चीज़ से नहीं काटना है। वहीं आसपास कभी लकड़ी पड़ी हो, धार लकड़ी हो तो उसी लकड़ी से आपको केले की वृक्ष की जड़ काटना है। आपने जहाँ जल अर्पित करा है वहाँ से थोड़ी मिट्टी सरका दे और वहाँ से जड़ थोड़ी सी निकाल कर उस लकड़ी से काट ले। और आपको लकड़ी से जड़ काटने के बाद में घर लाकर उसे पूजा स्थान पर रख देना है। विधि विधान से उसकी पूजा करना है। पूजा पाठ हो जाए फिर उसके बाद में आपको वह पीले कपड़े में बांध लेना है। आप चाहे तो जड़ को ताबीज के रूप में भी कर सकते हो या फिर पीले कपड़े में बांध कर अपने सीधे हाथ में बांध ले, बाजू में बांध ले या फिर हाथ की कलाई में बांध ले। फिर आप जो भी कार्य के लिए निकलेंगे ना वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा, मनोकामना पूर्ण होगी। कभी संतान के लिए कर रहे हो तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। धन संपदा के लिए कर रहे हो, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हो, तो इससे आपको 100% फ़ायदा ही होने वाला है।
तो आप ये उपाय पुष्प नक्षत्र में ज़रूर करके देखिएगा। बहुत ही सिद्ध उपाय है, बहुत लोगों ने करके देखा है और बहुतों को फ़ायदा भी हुआ है। आज का उपाय आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।